एनीमे एनीमे आजकल हर जगह है। इंस्टाग्राम पे एडिट्स, यूट्यूब पे रिएक्शन या फिर क्या लोग इवेंट्स पे कॉस्प्लेस, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज एनीमे ग्रो कर रहा है। लेकिन उसी के साथ जो ग्रो कर रही है वो है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, फेक फैंस और फेक सेलिब्रिटीज। और इसीलिए शायद धीरे धीरे भी एनीमे कल्चर भी हमारे इंडिया में चेंज हो रहा है। और आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमे कल्चर के ऊपर कि इंडिया में एनिमे कल्चर इतना ज़्यादा टॉक्सिक क्यों है या फिर इतना ज़्यादा वो अलग क्यों है। बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम जैसों के लिए, तुम सब के लिए जो एनिमे देखता है। बिकॉज एनिमे देखने में प्रॉब्लम नहीं है, एनिमे में प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस तरह से हम एनिमे को ट्रीट कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। कुछ साल पहले जब तुम एनिमे देखते थे और एनिमे जब इतना मेन स्ट्रीम भी नहीं था, तब तुम छुप के देखते थे बिकॉज तुम्हें डर लगता था, या फिर तुम अगर किसी को बोलने जाते थे कि मैं एनिमे देखता हूँ तो वो डायरेक्ट छुटते कहता था कि छी तू कार्टून देखता है, जिस कारण तुम कह नहीं पाते थे। और तब के टाइम पे डिस्कशन ग्रुप बहुत स्मॉल होते थे बिकॉज तब एनिमे इतना फैला नहीं था। तब स्मॉल टॉक होते थे पर वो भी जेन्युइन होते थे, असली बातचीत होती थी। पर अब सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, और जब कोई चीज इस दुनिया में ट्रेंड बन जाती है तब दो चीजें होती हैं, रियल फैंस आते हैं या फिर ट्रेंड फॉलोवर्स आते हैं। और जो ट्रेंड फॉलोवर्स होते हैं उनको स्टोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हाइप से फर्क पड़ता है। और अपने इंडियन एनिमे कल्चर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो है फेक एनिमे फैंस। और इनका पैटर्न अगर मैं बताऊं वो बहुत ही सिंपल होता है। एज लाइक कि सोचो कोई नया एनिमे जो बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है वो अब जस्ट आया, लॉन्च हुआ, तो लिटरली वो लोग उसके पीछे बावले हो जाएंगे। लिटरली उसे देखते ही डायरेक्टली अपना डीपी चेंज करेंगे, एडिट शेयर करेंगे, और भाई एनिमे का एक एपिसोड देखने के बाद ही वो डिसाइड कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि भाई बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर। बट थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद जब वो एनिमे अपने पेस को पकड़ेगा, जब वो स्लो होगा, जब वो बैकग्राउंड स्टोरी, अदर स्टोरी को फोकस करेगा, इमोशनल चेंजेस, फिलोसफी, डीप चीजें होंगी, जब आर्क और ज्यादा एक्सपेंड होगा, मैच्योर होगा, तब उनकी फट के हाथ में आ जाएगी बिकॉज उनका दिमाग उस चीज को एक्सेस ही नहीं कर पाता। उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, उनकी फटती है, उनको लिटरली डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है कि इतना स्लो पेस में कैसे चल रहा है। बिकॉज उनको चाहिए लेजर लाइट, उनको लेजर लाइट देखना है, उनको भाई हर एक क्लिफ एंगर चाहिए, हर एक इतना इंटेंस माहौल चाहिए कि फाइट फाइट फाइट। उनके लिए बस यही चाहिए कि तुम हर सेकंड में हाइप मोमेंट क्रिएट कर दो कि हो भाई क्या ही हो गया, यही चाहिए उनको। पर गलती से वो लोग ये नहीं देखेंगे कि स्टोरी कैसे बिल्डअप हो रही है, कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या है, मेच्योरिटी क्या है। ये चीज अगर वो देख लेंगे उनकी अर्थी उठ जाएगी। और इसी साइकिल को वो हर बार हर एनिमे के साथ रिपीट करते हैं और अपने आप को हाइप करते रहते हैं। और आजकल के एनिमे डिस्कशन का जो लेवल है ना भाई, वो पूरा चेंज हो चुका है। लिटरली जब मैं कोई एनिमे को डिस्कस करने जाता हूँ या फिर डिस्कस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गोला बारूद लेके इजराइल और ईरान की फाइट में जा रहा हूँ शामिल होने की, फोड़ दो, ऐसा लगता है मुझे अब तो। बिकॉज डिस्कशन अब एनालिटिक वे में नहीं होता, वो एक वॉर होती है। लिटरली अगर तुम किसी के साथ एनिमे डिस्कशन करने जाते हो, वो लिटरली वहां पे वॉर डिक्लेयर कर देगा कि भाई तेरा एनिमे मिड है, तेरा एनिमे बेकार है, अंडररेटेड है, तेरा एनिमे तो भाई लिटरली एनिमेशन के दम पे चल रहा है, इतना बेकार है। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्टोरी कैसी है, स्टोरी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसा है, राइटर ऑथर हमें बताना क्या चाहता है बाय द स्टोरी, फिलोसफी क्या है, सिनेमैटिक क्या है, कैसा है एनिमे, अंदर क्या है। बस लगे रहेंगे अपनी जजमेंट पे, अपनी जजमेंट को प्रूव करने में लगे रहेंगे कि मेरा कैरेक्टर एक नंबर है। गोकू वर्सेस साइतामा करा लो, वन फ्रेम मैन करा लो इनसे, तब मजा आता है इन पे। और भाई लिटरली जब डिस्कशन स्टार्ट होती है ना, वो नॉर्मल वे में स्टार्ट होती है, बट एट द एंड धीरे धीरे जाता है टॉक्सिक, पूरा टॉक्सिक हो जाते हैं, माँ बहन निकल आता है इनका। लिटरली भाई मैं समझ नहीं पाता कैसे। भाई देखो, किसी भी कैरेक्टर को तुम कंपेयर करते हो तो वैसे कंपेयर मत करो बाय जस्ट लेवल ऑफ पावर के जजमेंट पे तुम किसी कैरेक्टर को वो मत करो कंपेयर, ये बहुत ही बेकार चीज है। बिकॉज फेक फैंस लिटरली वो, उनको जजमेंट से मतलब है कि वो अपने जजमेंट पे टिके रहें और अपने जजमेंट को साबित करें। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमारे कम्युनिटी में है, फेक इंटेलेक्चुअल फैंस। और भाई ये लोग थोड़े से अलग ही होते हैं बिकॉज ये लोग कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करते हैं अपनी स्टोरी को या फिर एक्सप्लेनेशन के दौरान। और जब भाई कोई नॉर्मल व्यूअर इनकी बातों को सुनता है, वो भाई वहीं पर ही हक देता है कि ओ माय गॉड क्या ही वर्ड यूज कर लिया, फिलोसफी, डीप राइटिंग, ये सब क्या है, ये सब क्या। वो पहली बार सुनते हैं और भाई वो ऑर्गेजम कर देते कि भाई क्या ही सुन लिया। इतने ज्यादा डीप वर्ड, इतने ज्यादा हैवी वर्ड यूज करते हैं कि नॉर्मल व्यूअर समझ ही नहीं पाता, सोचता है कि भाई इतने ज्यादा हैवी चीज यूज कर रहा है तो भाई पक्का ये कोई अच्छा ही होगा डीप डाउन पे।
पर अगर गलती से भी तुमने उस इंटेलेक्चुअल बंदे से ये पूछ लिया कि भैया जरा बताना स्टोरी का मेन थीम क्या था, या फिर स्टोरी के अंदर डेप्थ क्या थी, उसका आर्क कैसे मूव ऑन कर रहा था, या फिर ऑथर जो है वो हमें क्या बताना चाहते थे बाय द स्टोरी, तो वो कहेंगे गुड क्वेश्चन, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं समझने के लिए, बिकॉज डेप्थ को बोल देना और डेप्थ को समझना वो बहुत ही ज्यादा अलग चीज है, ठीक है। बिकॉज अगर तुम सरफेस लेवल पे चीजों को सीखते हो और बस सरफेस लेवल की चीजों को इन हैवी वर्ड्स में तुम अगर बस बता दो तो वो वही रहती है, तुम नहीं जानते कि अंदर की क्या चीजें हैं। बट अगर तुम अंदर की चीजों को नहीं जानोगे तो तुम सरफेस के लेवल पे जितना भी वो कर लो। और अब बात करते हैं मेरे फेवरेट लोगों के ऊपर, यानी चूहे, सेलिब्रिटीज नाम के चूहे, जो कि लिटरली पूरा टाइम अपने बिल में घुसे रहते हैं, पड़े रहते हैं। बट जब भी कोई टॉपिक या फिर कोई एनीमे मूवी इंडिया में रिलीज होती है, ये लोग पता नहीं कहां से आ जाएंगे और आके कहेंगे आई लव एनीमे, आई लव एनीमे, एनीमे मेरी दुनिया है। और अगर इस चीज का अगर मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूं तो तुम्हें याद होगा कि जब इंडिया में अपना डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल वॉर रिलीज हुआ था, तब पता नहीं पाई कहीं से उड़ते उड़ाते दो फैंस आ जाते हैं, दो सेलिब्रिटीज आ जाते हैं और जो दावा करते हैं कि हम हैं एनिमे लवर्स, हम हैं एनिमे लवर्स, हम करते हैं एनिमे को सपोर्ट। बट बाकी टाइम पे अगर तुम उनको देखते हो, उनके किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे कभी भी नहीं दिखेगा कि कहेंगे चिलिंग विथ वाचिंग एनिमेज, हम एनिमे देखते हुए चिल कर रहे हैं। बट जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी टट्टी को, अपने फालतू चीजों को प्रमोट कराने की, तब वो आ जाएंगे और कहेंगे देन आई लव एनिमे, आई ग्रो अप वॉचिंग एनिमे। इतना कि जब मैं पैदा हुआ था तब मैं रोया नहीं, मैंने कहा था दत्ते बायो बिकॉज आई लव एनिमे, और एनिमे मेरी दुनिया है और एनिमे के बिना मैं नहीं रह सकता। और इनकी पीआर टीम, भाई उनकी पीआर टीम में कम नहीं है, कुछ गिने चुने एनिमे के नाम बता देगी, ठीक है, कि ये एनिमे के नाम बताना, तो भाई फैंस ही पागल हो जाएंगे, फैंस पागल हो जाते हैं कि जब वो कहते हैं कि यार आई वाचिंग दिस एनिमे एंड दिस एनिमे वाज क्रेजी, आई लव एनिमे एंड आई वांट टू नो दैट कि मैं ज़्यादा एनिमे नहीं देखता, बट मैं अपने काम की वजह से अटका रहता हूँ, बट जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है मैं एनिमे देखता हूँ। अजी घंटा, और ये सुन के फैंस कहते ओ माय गॉड भाई ब्लो जॉब, इसका मुंह में ले लो। और जब खत्म हो जाता है कि वो मूवी खत्म हो गई, ये अपना प्रमोशन करके चले जाते हैं। भाई एनिमे की हुडी या फिर बस एनिमे का वो मर्चेंडाइज पहन के आने से या फिर 2-3 एनिमे के नाम देने से तुम एनिमे लवर या फिर एनिमे फैन नहीं बन जाते। वो तो बस प्रमोशन के लिए और तुम्हारी पीआर टीम आके बस ब्ला 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 कर देती है। और भाई अपने इंडिया में तो भाई इमोशन के नाम पे कुछ भी बिकवा लो, सब बिक जाता है, तो मेरी बात मानो या ना मानो। अब देखो, मैं किसी भी बिगनर या फिर कैजुअल व्यूवर्स को मैं एज अ फेक फैन या फिर गलत नहीं कह रहा। इट्स कम्प्लीटली फाइन कि तुम आए हो, तुम देख रहे हो, तुम फाइंड आउट कर रहे हो, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब तुम एनीमे को पर्सनैलिटी प्रॉप बना लेते हो। बिकॉज फेक फैंस के लिए स्टोरी समझना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए लोगों के सामने कूल दिखना, अपने आप को शो ऑफ करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमे कल्चर तो यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे एनिमे कल्चर बदल ज़रूर रहा है। एक सिंपल क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछना, तुम एनिमे को एंजॉय करने के लिए देखते हो या फिर बस लोगों के सामने कूल बनने के लिए देखते हो? बिकॉज फेक फैंस लाउड होते हैं, वो जताना चाहते हैं, पर रियल फैंस वो असली होते हैं, वो जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं और इसी कारण वो उसको प्यार करते हैं, जताते नहीं है, दिखाते नहीं है, समझे? जाने